हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। नाउ आज अपन पढ़ रहे हैं। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या 2022 या 23 में आया हुआ है शायद। ठीक है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे बेस के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा और कुछ है नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है वही कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अपने पास में देखो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके लिए फंक्शन क्या दे रखा है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो पूरा फंक्शन है इसको अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एच ए माइनस एक्स यानी कि हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन इसमें दे सकता है आपको क्वेश्चन। ये इतनी ना देकर डेफिनेशन है इसकी, सिर्फ ओनली फॉर ये क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको स्टेप यूनिट हैवीसाइड फंक्शन का पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिफाइन होता है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। एच ए माइनस एक्स ये इस तरीके से डिफाइन होता है। ए ग्रेटर देन है, वो सॉरी वन आएगा अगर ए ग्रेटर देन है एक्स से। ठीक है, ए ग्रेटर देन है एक्स से। जीरो आएगा ए लेस देन है एक्स से। ठीक है, अब हमारे पास में फंक्शन में क्या है, एक्स की जो लिमिट आती है जीरो से इन्फिनिटी आती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो एक्स की लिमिट आती है, तो यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक्स लेस देन है ए से, और यहाँ पे बोल सकते हैं अपन एक्स ग्रेटर देन है ए से। ठीक है, नाउ हमारे पास में ये हैंगल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में यहाँ पे कर्नल नहीं दिया हुआ है, तो वो एक लाइन और लिख लेना आप कर्नल। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, कर्नल दे रखा है जे नोट पी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में इसका कर्नल है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा अगेन चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं थोड़ा सा। हाँ, तो हमारे पास में जो कर्नल है वो ये पूरा क्वेश्चन तो एज इट इज है, और यहाँ पे लिख रखा है टेकिंग कर्नल एक्स जे नॉट एक्स। ठीक है, ये आपका कर्नल है, जो कि अपन लाप्लास फोरियर में करते आए हैं ना। कर्नल क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ क्वेश्चन को, तो जीरो से इन्फिनिटी हमारे पास में लिमिट होती है, तो एक्स जे नॉट पी एक्स होता है ना, अभी जे नॉट पी एक्स, या फिर जे न्यू एक्स होता है यहाँ पे, और एफ एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स डी एक्स होता है। क्या होता है, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स हो, ठीक है, एफ एक्स और पी। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से बोलते हैं, और इसको एफ न्यू पी भी बोल देते हैं। ठीक है ना, एफ न्यू पी भी बोल देते हैं। इस चीज़ को अपन कर्नल बोलते हैं, ये फंक्शन हो जाता है, ये इसकी लिमिट हो जाती है। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस चीज़ को हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिनोटेड एज एफ न्यू पी इससे डिनोट करते हैं, या फिर इससे दोनों चीज़ों से डिनोट करते हैं। तो ये अपने पास में कर्नल हो गया। ठीक है, अपने पास में डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब हमारे पास में वैल्यू है जीरो से ए के बीच, एक्स की वैल्यू जीरो से ए के बीच में है, और एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू है जीरो। ठीक है, ना हमारे पास में ये हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना आपको, बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये फॉर्मूला लिखने से पहले तो हमारे पास में हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। अब इसको अपन डिफाइन करते हैं आगे। तो एच न्यू एफ ऑफ एक्स पी, एच न्यू एफ एफ एक्स पी, इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जीरो से ए से इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो से ए एक्स जे नॉट पी एक्स। यहाँ पे अपने पास में जे न्यू होता है। ठीक है ना, बट हमारे पास में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कर्नल हमारे पास में जे नॉट एक्स लेना है। ठीक है, एक्स के साथ में। ठीक है, तो जे नॉट पी एक्स, और साथ में एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अब जीरो से ए के लिए, तो जीरो से ए के लिए यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, लेस देन ए है, तो जीरो से ए के बीच में लेस देन एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में वन, इसकी एफ एक्स की। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन, और वन के साथ साथ में हमारे पास में जीरो और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, हैवीसाइड यूनिट फंक्शन के लिए दे रखा हूँ, और इसको अपन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वन तो आ ही गया डॉट में, अब इसको वन को तो लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ साथ में एफ एक्स की वैल्यू आ गई, और डी एक्स साथ में चलेगा। ठीक है, और सेकंड अपने पास में जो पार्टीशन आया है वो आया है ए से इन्फिनिटी। ठीक है, ए से इन्फिनिटी, सॉरी यार पेन नहीं चल रहा, ए से इन्फिनिटी, एंड हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको एच ए माइनस एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ये पूरा अपने पास में जीरो हो जाएगा। तो इसको अपन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट इस स्टेप में अपन लिख देते हैं जे नॉट पी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट जीरो और डी एक्स। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी ये पूरी फंक्शन अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, तो इसको तो अपन छोड़ देंगे, या फिर इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में बताना चाहो बता सकते हो, नहीं बताना चाहो नहीं बताओ। ठीक है, ए प्लस में करके जीरो लिख देना, नहीं तो अपन डायरेक्ट इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अपन एज इट इज रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, जीरो से ए लिमिट आ जाएगी, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और हमारे पास में जे नॉट पी एक्स अपने कई बार बेसल फंक्शन है, कई बार इसका फॉर्मूला यूज आया है, तो मैं डायरेक्ट ही बेसल फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ।
आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा, -1 की पावर आर आ जाएगा, आर फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब न्यू की जगह पे आ जाएगा जीरो, तो जीरो प्लस आर प्लस वन, ठीक है, जीरो प्लस आर प्लस वन पी, और यहाँ पे पी एक्स है ना साथ में, तो पी एक्स अपॉन टू, दिख रहा है ना क्लियर, पी एक्स अपॉन टू, न्यू की वैल्यू आ गई जीरो, तो जीरो प्लस टू आर आ जाएगा, ठीक है, जीरो प्लस टू आर और साथ में डी एक्स, ठीक है, जीरो प्लस टू आर है, ठीक है, टू आर डी एक्स ना। अपने पास में ये वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, पी अपॉन टू वाली, तो एक्स को अपन रहने देंगे और पी एक्स के साथ में इसको पी अपॉन टू के साथ में इसको पूरे को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इंटरचेंज समेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर समेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको समेशन को बाहर ले लेता हूँ मैं, जीरो से इन्फिनिटी, -1 की पावर आर आ जाएगा, आर फैक्टोरियल में आ जाएगा, और आर प्लस वन आ जाएगा, साथ साथ में पी अपॉन टू की पावर क्या आ जाएगा, टू आर साथ में, और जीरो से ए एक्स, ठीक है, और एक्स की पावर देखो यहाँ पे टू आर है, तो एक्स की पावर टू आर प्लस वन हो जाएगा, टू आर प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ए साइन थीटा, ठीक है, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट करना है आपको, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो बीटा फंक्शन में आ जाएगा। ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा ये हमारे पास में बीटा फंक्शन में चेंज हो जाएगा, और बीटा फंक्शन का अपने पास फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट यूज लेंगे अपन, क्योंकि अपने यूनिट फर्स्ट में बीटा फंक्शन का फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज लेंगे वो कराया हुआ है, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, -1 की पावर आर हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, ये एज इट इज लिख देना है आपको यहाँ तक, ठीक है ना, पी अपॉन टू की पावर आर, ठीक है। इससे आगे लिख रहा हूँ मैं, जीरो से ए, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में ए साइन थीटा रखेंगे, तो ए की पावर टू आर प्लस वन, ठीक है, यहाँ ए की पावर टू आर प्लस वन, साइन स्क्वायर टू आर प्लस वन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन थीटा रखेंगे, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो देखो अपने पास में ए साइन थीटा है, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, पहले उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से लिमिट चेंज होगी वो भी बताता हूँ। यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रखेंगे अपन, ए की लिमिट है, तो एक्स की जगह पे ए रखेंगे, तो ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, वन, और साइन थीटा की वैल्यू वन कहाँ होती है, पाई बाई टू पे, तो इसकी लिमिट हो जाएगी पाई बाई टू, ठीक है। तो पाई बाई टू साथ साथ में लिमिट हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ, या नेक्स्ट स्टेप में लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं अपन, साइन थीटा में चेंज कर ही दिया है इसको, तो इसी में पाई बाई टू लिमिट चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे जीरो से, यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है, तो ए साइन जीरो कहाँ होता है, जीरो पे ही होता है, और यहाँ पे ए रखेंगे एक्स की जगह पे, तो ये यहाँ से इधर पक्षांतरण में चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन, जो कि पाई बाई टू पे वैल्यू होती है, ठीक है, साइन। नाउ अपने पास में आप क्या आ जाएगा, साइन की पावर टू आर प्लस वन, ए की जगह पे ये रख देंगे अपन, तो ए स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ से, और ए स्क्वायर की जगह बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी थीटा क्या, डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स की जगह पे यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको एज इट इज रखना है आपको। तो जीरो से पाई बाई टू आ जाएगी लिमिट, ए की पावर टू आर प्लस वन है, ए की पावर टू आर है, और ए की पावर क्या है, वन है, तो यहाँ पे ए की पावर कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी, ए की पावर टू आर प्लस फोर, देखो टू आर प्लस वन तो ये रही, और टू ये रही थ्री, और एक ये रही फोर, तो ए की पावर आ जाएगी टू आर प्लस फोर, ठीक है। साइन स्क्वायर आर प्लस वन थीटा में है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, वो कॉस थीटा है, तो कॉस की पावर कितनी आ जाएगी, थ्री थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी कॉस की पावर तो आ जाएगी थ्री थीटा, पहले कॉस को लिख दिया है तो कॉस की पावर थ्री थीटा, एंड यहाँ पे आ जाएगी साइन, साइन की पावर टू आर प्लस वन थीटा और डी थीटा, ठीक है, साइन की पावर आ जाएगी टू आर प्लस वन थीटा डी थीटा। और इसको अपने को एज इट इज अभी इसको लिख देता हूँ, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर आ जाएगा, तो माइनस वन की पावर आर आ जाएगा, और अपॉन में आर फैक्टोरियल चल रहा है साथ साथ में, ठीक है, और आर प्लस वन चल रहा है गामा में, और पी अपॉन टू की पावर आ जाएगा टू आर, ठीक है। नाउ अपने पास में ये डॉट में चल ही रहा है, तो गामा फंक्शन क्या होता है पहले वो बता देता हूँ, सॉरी हाँ, बीटा फंक्शन क्या होता है। तो हमारे पास में अगर एक की देखो लिमिट दे रखी है जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, और साइन की पावर टू एम माइनस वन दे रखा हो थीटा, और कॉस की पावर टू एन माइनस वन दे रखा हो थीटा, और डी थीटा दे रखा हो, ठीक है, तो इसका बीटा फंक्शन होता है गामा एम और गामा एन अपॉन में टू गामा एम प्लस वन,
एम प्लस एन सॉरी है ना। तो ये अपने पास में देखो अभी ए की पावर 2r+4 को तो अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ए की पावर 2r+4 को बाहर ले लेंगे, समेशन -1 की पावर r आ जाएगा अपॉन में r फैक्टोरियल, और इसको एज इट इज रखना है आपको, ठीक है। अब ए की पावर 2r+4 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 से π/2 है, तो अब देखो गामा फंक्शन में इसको चेंज करें तो इस वाली टर्म्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, यहाँ पे देखो 2 की पावर m-1 और 2 की पावर n-1 होता है, तो इसको 2 की पावर 2-1 कर सकते हैं, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पावर में बता रहा हूँ ये वाली चीज़, 2 की पावर 2 m-1 आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, n की फॉर्मेट में 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा r+1 और -1, ठीक है। तो 2 की पावर 2r+1 यानी कि 2 हो जाएगा ये, और -1 आ जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 2r+1 को इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी डायरेक्ट यूज ले रहा हूँ, तो गामा फंक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ डॉट में गामा m, ठीक है। तो गामा m क्या है अपने पास में, 2 तो है, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, r+1 और अपॉन में क्या है 2m+1, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 2 है, 2, ठीक है, m की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे m+n यानी कि r+1+2 कितना हो जाएगा, r+3 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, यहाँ तक r+3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 2m की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई r+1, और हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है बीटा फंक्शन का, ठीक है ना। हमारे पास में ये r+1 देखो यहाँ पे बचा हुआ है r+1, और यहाँ पे p/2 की पावर क्या बचा हुआ है 2r, ठीक है। तो देखो यहाँ r+1 से ये r+1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, r+1 से r+1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में ये चीज़ बची हुई है 2r+4, ठीक है ना। अब अपने पास में क्या, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, r+3 ये तो एज इट इज रहेगा, r+2। अब देखो हमारे पास में ये 2 है, गामा में दिया हुआ है, तो गामा में देखो अपने पास में n फैक्टोरियल अगर दिया हुआ हो तो उसको गामा में n+1 लिख देते हैं अपन, ठीक है, n+1 लिख देते हैं गामा में। तो हमारे पास में अभी गामा में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसको 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं अपन, 1 फैक्टोरियल बोल देंगे ना इस फॉर्मूले से। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1 अपने पास में। और अपने पास में जो शेष बचेगा वो क्या है, r = 0 to ∞ -1 की पावर r आ जाएगा, अपॉन में r फैक्टोरियल आ जाएगा, ये r+1 तो कैंसिल हो ही गया है। और यहाँ पे देखो p और a, इसको a को इसके साथ में ले लेंगे तो pa की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो r+1, ये r+1 है जो हमने लिया है, r+1+2 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको एजिटेट रखता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r, यहाँ से 2r ले लिया, और यहाँ पे p a की पावर 2r ले लिया, ठीक है। तो a की पावर अभी कितना बचा है, 4 बचा है, a की पावर 4 बचा है, उसको एज इट इज रख रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और ऊपर कुछ नहीं बचा है, और नीचे बचा है अपने पास में 1 फैक्टोरियल बचा है ऊपर, तो 1 फैक्टोरियल की मान 1 ही होता है, और नीचे बचा है अपने पास में 2, और यहाँ पे r+2+1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये r+2+1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे को इसको अगेन किसमें, बेसल फंक्शन में चेंज करना है। और बेसल फंक्शन में यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जैसे j नॉट था अपने पास में, तो नॉट की वैल्यू 0 थी ना अपने पास में, न्यू की वैल्यू 0 ली थी, तो यहाँ पे अभी न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, r+1, न्यू+1 होता है ना अपने पास में, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसको अपन यहाँ पे भी न्यू की वैल्यू 2 लिखेंगे, यहाँ पे अगेन r = 0 to ∞ -1 की पावर r आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी r फैक्टोरियल, और गामा में आ जाएगा न्यू की वैल्यू 2 ले ली, 2 को आगे ले लिया, 2r+1, ठीक है, 2r+1। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा क्लियरली, कई बार आया हुआ है यूज में, फर्स्ट यूनिट से ही यूज में आ रहा है इसका। और यहाँ पे pa/2, और यहाँ पे न्यू+2r करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2+2r करेंगे, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू अपने पास में और एक्स्ट्रा में स्क्वायर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू तो 2+2r आ जाएगी। अब हमने क्या लिया है, p की पावर 2 लिया है एक्स्ट्रा, तो p की पावर -2 ऊपर कर देंगे, और 2 की पावर यहाँ से 1 था ये ले लिया, तो 1 बचा है 2, ठीक है। अपने पास में एक 2 बचा हुआ है, तो ऊपर अपन 2 की पावर 2, ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही रखना। और यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। और साथ साथ में अब देखो इसको अपन क्या बोल देंगे, इस पूरे फंक्शन को अपन यहाँ से यहाँ तक इसको बोल देंगे अपन a की पावर 2 बचा हुआ है शेष में, ठीक है, ये रह गया था, a की पावर 2 बचा हुआ है। अब अपने पास में क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा पूरा का पूरा j2p a, ठीक है, ये आ जाएगा j2p, यानी कि j न्यू की जगह पे आ गया 2 और p a, ठीक है, ये p a आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे बचा है 2a² अपॉन p², ठीक है, 2a² अपॉन p², p की पावर -2 को p² में कर दिया, ठीक है। ये अपने पास में आंसर आ गया इसका फाइनल, ठीक है। तो अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सवाल है अपने पास में। बाकी इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं, एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि
ये बीटा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इजीली याद रख सकते हैं, और नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, यूनिट फर्स्ट में कराया हुआ है, आराम से अच्छी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। अपने पास में इसी से रिलेटेड अब छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है अपने को, छोटे क्वेश्चन आज कर रहे हैं। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में क्या है, ले लेता हूँ यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो फाइंड द एंगल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है, क्या है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स और कॉस ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और टेकिंग क्या दे रखा है अपने पास में, बेसल फंक्शन, यानी कि एक्स जे नॉट पी एक्स, ठीक है, जो हमने अभी लिया था फंक्शन बेसल, वो कर्नल कर्नल दे रखा है, सॉरी बेस फंक्शन नहीं कर्नल। तो अपने पास में कर्नल दे रखा है एक्स जे नॉट पी एक्स, ठीक है। नाउ अपने पास में देखो फाइंड द डेफिनेशन एंगल ट्रांसफॉर्म, तो लिखेंगे यहाँ पे बाई द डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्म से ही। तो सॉल्यूशन करने से पहले लिख देना आप बाई द डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आप जानते ही हो, एच न्यू, और यहाँ पे होता है, पेन में पता नहीं क्या हो गया, एक बार चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको बोलते हैं अपन एफ ऑफ एक्स और पी, ठीक है। और यहाँ पे बेसल फंक्शन 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और कर्नल दे रखा है हमारे पास में एक्स जे नोट, तो कर्नल दे रखा है हमारे पास में एक्स जे नोट पी एक्स, एंड साथ साथ में फंक्शन है हमारे पास में एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में फंक्शन एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स डी एक्स को अपन कहाँ से लेंगे, एफ एक्स एक के लिए तो हमारे पास में 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो ये 2016 में आया हुआ है, ये आया हुआ नहीं है, तो इसको भी मैं साथ साथ में बता दूंगा, ठीक है। इसी के साथ में हो जाएगा, एक बार में अपने को रियल पार्ट लेना है, एक बार में अपने को इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो रियल पार्ट में ये आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा ये, ठीक है। नाउ हमारे पास में 0 से इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी, एक्स जे नोट पी एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स क्या है हमारे पास में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए है कॉस ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी आप साथ साथ में यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। बट रहने दो, अभी के लिए रहने दो, मैं एक साथ बता दूंगा, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो अपने पास में जे नोट आ जाएगा पी एक्स कर्नल, और फंक्शन है एफ ए एक्स अपॉन एक्स। नाउ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और साथ साथ में डी एक्स चल रहा है, इसको लिख लेना ध्यान से, डी एक्स चल रहा है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा है, 0 से इन्फिनिटी कॉस ए एक्स जे नोट पी एक्स, जे नोट पी एक्स, और डी एक्स बचा है, ठीक है। ये बचा है अपने पास में, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। अब देखो हमारे पास में पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था बेसल फंक्शन जे नॉट पी एक्स की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/a² माइनस पी, वो सॉरी a² प्लस p² रूट में होता है, ठीक है, रूट में होता है, जो अभी यूज में आएगा बेसल फंक्शन, ठीक है। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब इसको तो अपने को इक्वेशन फर्स्ट दे देना है, यहीं पे छोड़ देना है इसको, ठीक है। अपने पास में बाय द डेफिनेशन ऑफ या फिर बेसल फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, आपको एक लाइन लिखनी है, बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन, ठीक है। बेसल फंक्शन की डेफिनेशन तो लिखनी है, बट वो लिखनी किसके लिए, हेंकल के लिए, फूरियर के लिए, या लाप्लास के लिए, तो सबसे पहले अपने को लिखनी है लाप्लास के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज आएगा। तो क्या लिखना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ हेंकल, वो सॉरी, बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन फॉर द हैंग, वो फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ठीक है, फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं वो बता देता हूँ, अब वो डेफिनेशन लिखनी है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स क्या है, जे नोट एक्स, ठीक है, जे नोट ए एक्स ले लेना है आपको, ठीक है, जे नोट ए एक्स। तो इसकी जो हमारे पास में वैल्यू होती है वो क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आगे इसको अपन क्या बोल देते हैं, एफ ऑफ पी भी बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/रूट में p² प्लस a², ठीक है, p² प्लस a² होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारे पास में देखो, इसको a और p को चेंज कर सकते हैं अपन, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो देखो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स लिख देते हैं, और जे नोट पी एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो भी हमारे पास में एफ ऑफ पी क्या आएगा, a² अपॉन p² ही आएगा रूट में, ठीक है, a² अपॉन p² आएगा, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, एक ही जगह पे माइनस आयोटा कर देते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे माइनस आयोटा कर देते हैं, जैसा कि अपने क्वेश्चन में है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉस आएगा, ठीक है। तो एक ही जगह पे अपने क्या कर दिया, आयोटा करना है, एक ही जगह पे आयोटा ए कर देना है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा ए और एक्स और जे नॉट पी एक्स, ठीक है, पी एक्स को एज इट इज रखना है अपने को। तो एफ ऑफ पी क्या आ जाएगा अपने पास में, 1/रूट में p² तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, p² माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस ही रखने हैं, पहले आयोटा ए का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको अपन क्या लिख देंगे, 1/रूट में p² प्लस
प्लस नहीं माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो माइनस आएगा, ठीक है, इसको लिख देंगे। अब देखो ये है, क्या है, आइलर थ्योरम से अपन जानते हैं ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बट हमारे पास में ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है, तो 0 से इन्फिनिटी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और जे नोट पी एक्स, ठीक है, साथ साथ में चल रहा है अपने पास में जे नोट पी एक्स, ठीक है, ये साथ साथ में चल रहा है, इसको लिख लेना, और डी एक्स भी ये साथ में, ठीक है, डी एक्स भी साथ में है, ठीक है। तो थीटा की जगह पे अब अपने पास में क्या है, 0 से इन्फिनिटी, थीटा की जगह पे क्या है अपने पास में कॉस ए एक्स, ठीक है, कॉस ए एक्स है, और माइनस आयोटा साइन ए एक्स, ठीक है, साइन ए एक्स, और यहाँ पे है अपने पास में जे नोट साथ साथ में पी एक्स और डी एक्स, ठीक है, जे नोट पी एक्स और डी एक्स वन अपॉन रूट में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पूरी लिखनी है लाइन, ऐसे नहीं कि मैंने बता रहा हूँ तो इसको रफ समझ रहा हूँ, ये आपको पूरी लिखनी है। अब देखो हमारे पास में रियल और इमेजिनरी पार्ट की अपन अगर कल्पना करें यहाँ से, तो हमारे पास में देखो ये हमारे पास में क्या है, जे नोट पी एक्स, और यहाँ पे क्या है कॉस ए एक्स, ठीक है, तो हमारे पास में देखो ये तो क्या है एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, जे नोट ए एक्स और जे नोट पी एक्स, ठीक है, यानी कि कॉस ए एक्स और जे नोट पी एक्स, यहाँ से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी अपॉन में, देखो यहाँ पे अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू एक बार तो कॉस के लिए आ जाएगी, तो यहाँ से 0 से इन्फिनिटी कॉस ए एक्स जे नोट पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस आयोटा सॉरी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये तो हम अपने पास में रियल पार्ट हो गया, और सिमिलरली अपने पास में इमेजिनरी पार्ट के लिए लेंगे आयोटा साइन एक्स, ठीक है, तो ये वाली पार्ट तो अपने पास में कॉस है, यानी कि रियल पार्ट के लिए हो जाएगा, और सिमिलरली आपको क्या कर देना है इमेजिनरी पार्ट के लिए ले लेना है सेम, ठीक है, तो ये तो अपने देखो ये माइनस है, पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये माइनस चल रहा है अपने पास में, तो इक्वेशन फर्स्ट से अपन देखें तो कॉस ए एक्स जे नोट पी एक्स अपने पास में जो क्वेश्चन था फर्स्ट, ये तो अपने पास में हो गया रियल पार्ट के लिए, ठीक है, रियल पार्ट के लिए इसको अपन इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे देना है, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने जो चेंज किया था उसमें आपने जो ए को यहाँ पे पी और ए को इंटरचेंज किया था, तो यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, पहले तो पी की जगह पे माइनस आयोटा ए, या तो इस स्टेप को दिखा देना है आपको, पी की जगह पे ए और ए की जगह पे पी कर दिया है, फिर इस स्टेप को दिखा देना है, अगर ये स्टेप ना दिखाना चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, पी की जगह पे हमने क्या लिख दिया आयोटा ए लिख दिया है, पी की जगह पे आयोटा ए, और ए की जगह पे क्या कर दिया है अपन ने पी के चेंज कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। बाकी ये तो देखो रियल पार्ट के लिए हो गया, तो पहला क्वेश्चन तो अपने पूरा हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन देखो दिख रहा है ना, अरे यार दिख ही नहीं रहा, हाँ ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अपने पास क्या है इमेजिनरी वाले पार्ट के लिए, तो देखो हमारे पास में सेम इमेजिनरी वाले पार्ट के लिए ले लें अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पे बता रहा हूँ मैं, तो रियल पार्ट यहाँ पे आपने लिख देना है जो अपन लिया है इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट से, एंड यहाँ पे लिख देना है रियल पार्ट, कंसीडर ओनली रियल पार्ट, ठीक है, ओनली रियल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में लिख देना है आपको साइन ए एक्स, ये क्वेश्चन सेकंड चालू हो गया यहाँ से, साइन ए एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से आपको देखो ये प्रोसेस आपको एज इट इज रखना है, ये साइन से एक्स कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, जैसे वहाँ पे कॉस से एक्स कैंसिल हुआ था कॉस में, तो बाकी अपने पास में जो यहाँ पे चेंज होगा अपने पास यहाँ पे चेंज होगा और कहीं पे चेंज नहीं होगा, बाकी आपको एज इट इज लिख देना है, तो कंसीडर द इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिख देना है आपको, कंसीडर ओनली इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना है, तो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, और साइन यहाँ पे माइनस में ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ माइनस में, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा चल रहा है, साथ साथ में जे नोट पी एक्स, और जे नोट पी एक्स इमेजिनरी पार्ट में अपन कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको पी एक्स साथ में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ लिखनी है, आयोटा साथ में चल रहा है उसको ध्यान रखना है ना, 1 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे जो माइनस था ये वाला माइनस, इसको अपन ये माइनस यहाँ की जगह यहाँ पे लग दें, ठीक है, और यहाँ पे जो आयोटा था इसको अपन 1 अपॉन आयोटा कर देते हैं, बाकी अपना आंसर सेम है, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाले के लिए अपने को ये पूरा प्रोसेस लिखना है, साइन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा वही, और प्रोसेस में ये आ जाएगा, ठीक है, वही प्रोसेस करके और यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा आ जाएगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और अपने पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ थोड़ी यहीं पे, ठीक है, तो मैं पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो हमारे पास में क्वेश्चन अगर आएगा तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, स्टेट एंड प्रूव द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अपन फूरियर में लाप्लांस में दोनों में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट ये एंगल ट्रांसफॉर्मेशन वाली अपने एक बार आई हुई है, और ये 2015 में है शायद,
नहीं 15 में नहीं, सॉरी 20 में, 2020 में है तो आई हुई है, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं। बाकी अपन फूरियर और लाप्लांस में भी करके आए हैं, बेसिक चीज़ें जो अपन यूज भी लिए कई बार। तो सबसे पहले स्टेट एंड प्रूफ द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के लिए अपन स्टेटमेंट का लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट वही द एंगल ट्रांसफॉर्मेशन यूज लेना है, तो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन तो सबसे पहले लिख देना बाई द डेफिनेशन ऑफ, पहले तो स्टेटमेंट ही लिखना है अपने को, प्रूफ तो बाद में करेंगे अपन। तो हमारे पास में एंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स, कैमरा हिल रहा है शायद, एक सेकेंड, क्लियर दिख रहा है ना आपको? ठीक है चलो, एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे पी, और यहाँ पे ले लेना है जे न्यू पी, ठीक है। ये तो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अपने को प्रूफ क्या करना है देन, तो स्टेटमेंट देन अपने को प्रूफ करना है एंगल एफ ऑफ ए एक्स ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। यानी कि हमारे पास में ये दिया हुआ है, देन अपने को प्रूव करना है एच एंगल, ये एंगल ही है, एच न्यू लगा देना, एफ ए एक्स, और इसको अपन क्या बोल देंगे, 1/a² एफ न्यू पी अपॉन ए, और ए नॉट इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूव करना है। यानी कि एंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे को जब ये दिया हुआ है तब अपने को ये प्रूव करना है। और ये प्रूव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, एक सेकंड, सॉरी यार कैमरा ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो इसको अपन प्रूव करते हैं, देख लेते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स देखो, सबसे पहले तो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, वो सॉरी एंगल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। एंगल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो एक्स को अपन क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, और टी से रिप्लेस करने के बाद में एक्स की जगह पे आ जाएगा, एक्स को अपन टी मानेंगे, और एक्स की जगह पे अपने जो भी कंडीशन बनेगी, एक्स की जगह पे टी अपॉन ए, और उससे अपने डायरेक्ट हो जाएगा, एक दो स्टेप में बस करते हैं अपन, चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्म, वही जो बता रहा था, बाय द डेफिनेशन, दिख ही नहीं रहा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्मेशन से आपको लिख देना है, क्या लिखना है, एच न्यू एफ ऑफ ए एक्स पी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जे नॉट, अपने एक्स जे न्यू लेते हैं, तो पहले जे न्यू ले लेते हैं, नॉट नहीं लेंगे यहाँ पे, जे न्यू एक्स, और एफ एक्स की जगह पे क्या ले लेना है अपने को, यहाँ पे जे नॉट पी एक्स आता है, सॉरी यार, एफ ए एक्स और डी एक्स, ठीक है, ए एक्स और डी एक्स ये आता है, ठीक है। अब ए एक्स की जगह पे अपन क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, ए एक्स इक्वल टू टी ले रहे हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन ए, तो यहाँ पे अपने को लिख देना है एक्स बराबर टी अपॉन ए, इसको एज इट इज रखना है अपने को। तो 0 से इन्फिनिटी, एक्स की जगह पे आ जाएगा टी अपॉन ए, ठीक है, टी अपॉन ए जे न्यू, और यहाँ पे आ जाएगा पी टी अपॉन ए, टी अपॉन ए, और एफ टी आ जाएगा, ठीक है, एफ टी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ टी टी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डी टी आ जाएगा। नाउ अब अपने पास में क्या है, इसको अपन अप्लाई करते हैं, तो टी अपॉन ए, और देखो यहाँ से टी अपॉन ए एफ ऑफ टी, टी टी चल रहा है, ठीक है ना, और डी टी चल रहा है साथ में, डी टी, हाँ डी टी अपॉन ए चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि अपन देखो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, और डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो डी टी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए और ये ए स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर अपने पास में, ठीक है, ए स्क्वायर तो अपन बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, और ये आ जाएगा टी जे न्यू पी टी अपॉन ए और एफ ऑफ टी, ठीक है, तो एफ ऑफ टी, ठीक है, ये आ जाएगा, और डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास में एफ ऑफ टी है, तो ये पी टी आ जाएगा, वो टी यहाँ पे आ जाएगा पी टी, ठीक है। तो हमारे पास में जो अभी आएगा वो पी अपॉन ए आएगा, जैसे अपने पास में एक बार बता देता हूँ, हम एच न्यू एफ ऑफ एक्स, एच न्यू एफ ऑफ एक्स, और पी को अपन क्या लिखते हैं, एफ न्यू पी लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो पी है, ये अपने पास में बी आ जाएगा, ये एक्स है, और इसको अपन और किस तरीके से लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी एंगल ट्रांसफॉर्मेशन को, एक्स जे नॉट पी एक्स, जे नॉट पी एक्स, और यहाँ पे आता है एफ एक्स, एफ एक्स और टी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में देखो ये एक्स है, ये पी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पी तो अपने पास में देखो ये पी आ गया, जे नॉट जे न्यू के साथ में आता है पी और एक्स, एफ एक्स वाला एक्स आ जाता है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या चल रहा है, एफ ऑफ टी, तो ठीक है, एफ ऑफ टी तो एफ ऑफ टी आ जाएगा, और हमारे साथ साथ में क्या चल रहा है, पी अपॉन ए, ठीक है, पी अपॉन ए आएगा, क्योंकि ये तो एफ ऑफ टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी अपॉन ए, तो अपन उसको क्या लिख देंगे, 1/a², 1/a², और इसको लिख देंगे अपन एफ न्यू
पी अपॉन ए, ठीक है, एफ न्यू पी अपॉन ए, ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। और इसको अपन ने ये लिखा है तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं जे न्यू एफ ए एक्स पी, ठीक है, ए एक्स पी। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ये 3 स्टेप का आंसर था छोटा सा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने समझा दिया है, ये पी अपॉन ए कैसे आया है, ये अपने को पी अपॉन ये वाला लिया है क्योंकि एफ ऑफ टी तो हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे जैसे एफ ऑफ पी लेते हैं तो एफ ऑफ पी अपॉन ए ले लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है ये अपने पे, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ पी किस तरीके से लिया है ये मैंने अभी बताया था कि एफ ऑफ पी जे एक्स पी क्या होता है, जे पी कैसे लेते हैं अपन, ये यहाँ पे पी है तब ये पी लिया है और एफ एक्स वाला एक्स फलन के साथ में लिया है। तो हमारे पास में एफ ऑफ टी तो टी किस फलन वाला है और यहाँ पे जो बचा है पी अपॉन ए, यहाँ से जैसे पी बचता है यहाँ पे पी, तो यहाँ पे एफ ऑफ पी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये पी लेते हैं तो ये वाला पी तो लेते हैं तो यहाँ पे पी अपॉन ए है तो यहाँ पे पी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो अब यार, बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच।